जे कर्व शॉर्ट में समझो, जे कर्व क्या होता है? प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, जब प्रॉब्लम समझ में आती है तब प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद जब नीचे देखते गिर जाते हो आप नीचे। नीचे क्यों गिर जाते हो? क्योंकि जब प्रोडक्ट बाजार में लेके जाओगे तो चलेगा नहीं पहली बार में। पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, जाने मन एक लाइन याद कर लो, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, कभी नहीं होता। आप नीचे गिरोगे, ये रूल है, पहले नीचे जाओगे, फिर वहां से प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट साइकिल, इंप्रूवमेंट साइकिल, इंप्रूवमेंट साइकिल, उसके बाद फिर जब इंप्रूव होके एक्सेप्टेबिलिटी आती है तो प्रोसेस और रिपीटेबिलिटी आती है ताकि उसको एक्सपैंड कर सके, फिर परफॉर्मेंस आता है और लास्ट में आता है प्रॉफिट, जिसके चक्कर में आप घूम रहे थे। जे कर्व इसी को बोलते हैं, और ये जे कर्व मैं सिखाता हूं अपने लीडरशिप फनल में। हाँ, ये जे कर्व सिखाता हूं अपने बिजनेस में। इंस्टाग्राम पहली बार में नहीं बना, पहले बर्बन हुआ करता था। ग्रुपॉन पहली बार में नहीं बना, पहले द पॉइंट था। ट्विटर पहली बार में नहीं बना, ऑडियो था ये। हाँ, ऑडियो था ये। आज दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जिसको एक्स बोलते हैं इलॉन मस्क के लेने के बाद। फेसबुक पहले हॉट और नॉट हुआ करता था, अमेज़न खाली किताब बेचा करता था, यूट्यूब खाली लड़कियों को मिलाया करता था। पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं जे कर्व। पहले नीचे जाते हो, बाद में उठते हो। जे कर्व, नीचे जाते हो, बाद में उठते हो। इसीलिए एक्सपेंशन के लिए याद रखना, जे कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेटीएम खाली पहले रिचार्ज करता था, आज पेटीएम हो चुका है स्नो डेविल था पहले शॉपिफाई, स्नोबोर्ड इक्विपमेंट बेचता था, आज शॉपिफाई है भाई। हाँ, स्टारबक्स कॉफी बनाने की मशीन बेचता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड बन चुका है। स्टारबक्स जाकर के आदमी कॉफी पीता है। जैसे बिना मैप के मकान नहीं बनता, वैसे सुन लो भैया, बिना मैनुअल से आपकी लर्निंग की बिल्डिंग भी खड़ी नहीं हो सकती। लर्निंग का पूरा सीक्वेंशियल मटेरियल मैनुअल मेरी किताब में मिलेगा। मैनुअल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। किताब जितने लोगों ने डाउनलोड करी, अपनी जिंदगी का गेम चेंज किया है। तो ये मैंने शुरू किया जे कर्व के साथ। अब जब जे कर्व बनाना हो, आपको आगे बढ़ना हो, इंप्रूवमेंट साइकिल लानी हो, तो मैं दूसरी स्ट्रैटेजी है एसओपी बनाओ। हमेशा लोग कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, प्रोसेस बनाओ, प्रोसेस। लाला जी की कंपनी में प्रोसेस नहीं है, और ये लाला जी की कंपनी है, और यहां कोई सिस्टम नहीं है। तो कैसे रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बनाया जाए, कैसे वो प्रोसेस तैयार किया जाए? ओए, लाला जी की कंपनी छोड़ो, कोई बड़ा कॉर्पोरेट ज्वाइन करो। लाला जी भी कॉर्पोरेट बनेंगे अगर ये दूसरा अध्याय समझे और पूरे 32 समझ जाए। क्या होता है समझो। पहले प्रोसेस जब बनता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इफेक्टिव होती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है बिजनेस के अंदर, स्केल कर सकते हो आप, फास्ट एक्सपैंड कर सकते हो, स्पीड एफिशिएंसी आ जाती है आपके पास में, मिसकम्युनिकेशन घट जाते हैं आपके जब प्रोसेस बनते हैं। लेकिन बनाए कैसे? प्रोसेस बनाने के पीछे एक ही रूल है, सारे प्रोसेस कभी नहीं बनाने। जिधर आएगा क्राइसिस उधर बनेगा प्रोसेस। जब आएगी प्रॉब्लम तब आएगा सॉल्यूशन। अपने हर डिपार्टमेंट में देखो गलतियां कहां हो रही है, जहां गलती हो रही है उसमें प्रोसेस बनेगा, जहां क्राइसिस आ रहा है वहां प्रोसेस बनेगा। ऐसे मेरे साथ में नाच के बोलो, जिधर आएगा क्राइसिस उधर बनेगा प्रोसेस। ओए, जिधर आएगा क्राइसिस उधर बनेगा प्रोसेस। ये है। तो प्रोसेस बनाने का पहला रूल है, प्रोसेस मत बनाओ। प्रोसेस बनाने का पहला रूल है, ढूंढो कि कंपनी में बार बार गलती कहां हो रही है, वहां प्रोसेस बनेगा। अब उस प्रोसेस में ना बाउंड्री लाइन होती है पूरी एसओपी की। उस प्रोसेस का पहला स्टेप से आखिरी स्टेप लिखो। फॉर एग्जांपल, मैकडॉनल्ड का बर्गर बनना है, एक आदमी आया, उसने पैसा दिया, और लास्ट स्टेप क्या है? बर्गर लिया। पैसा दिया, बर्गर लिया, उसके बीच में स्टेप्स है। उसके बीच में जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स लिख लो। वो सारे स्टेप्स एक्शनेबल स्टेप्स जो इन बिटवीन आने वाले हैं बर्गर के। पेमेंट देने से लेकर के बर्गर और केचप और प्लेट में उठा के मुंह के अंदर खाने से लेके पेट में पचाने का काम उसका, पचा बोलेगा, मुंह में डालने तक का जो प्रोसेस है। यानी कि रैपर कैसे खोलेगा, यानी केचप कैसे खोलेगा, यानी बर्गर मुंह में डालते वक्त क्या स्वाद आएगा। तो जिधर आएगा क्राइसिस वहां बनेगा प्रोसेस। उस प्रोसेस के बीच में सारे स्टेप्स लिखो, उसके सारे एक्शन स्टेप्स लिखो। एक्शन स्टेप्स लिखने के बाद ब्रेनस्टॉर्म करो कि सीक्वेंस ठीक क्या था। यानी कि बर्गर में पहले टिक्की डालनी है, कि बर्गर में पहले मेयोनेज़ डालना है, कि बर्गर में पहले लेट्यूस डालना है, कि बर्गर में पहले सॉस डालनी है, उसके बाद बर्गर को कौन लपेटेगा, बर्गर को कौन पकड़ाएगा। सीक्वेंस क्या होना चाहिए स्टेप्स का। सीक्वेंस बनाने के बाद में उस फ्लो चार्ट को रिव्यू करो, पूरे फ्लो चार्ट को, पूरे सीक्वेंस को रिव्यू करो, और फिर राशि मैट्रिक्स जो समझा चुका हूं, कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस में, कौन अकाउंटेबल है, किसको कंसल्ट करना है, और कौन खाली इन्फॉर्म्ड रहेगा। रिस्पॉन्सिबल यानी करेगा कौन, अकाउंटेबल यानी गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी गलती हो जाए तो।
हाँ, और सी का मतलब क्या, कंसल्टेड, यानी कि जो एक्सपर्ट है, दिक्कत आए तो उससे पूछेंगे। आई का मतलब इन्फॉर्म्ड, ये बॉस है, इसके पास खाली एक्सेल पे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी।